बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी। रशक मेरे साथ मौजूद है जीएनएन इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब मियाँ शाहिद साहब। से बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चूँकि आप जिस जो बीट है आपकी, उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हम रोज़ सुनते हैं तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने की ख़बरें आती हैं, लोग बड़ी खुशी बनाते हैं कि बहुत जल्द फिर पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी। कोई 2 साल की बात करता है, कोई 20 साल की, कोई 10 साल की बातें करता है। क्या इस तरह की ख़बरों में कोई सदाकत है और ये कब तक ये ज़खायर दरियाफ्त होने जा रहे हैं और कब तक हमें ये खुशखबरी मिल सकती है? देखें, जो गैस और ऑयल है ये 1 दिन के या 2 दिन के प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, ये सालों पे मुहित होते हैं। और जो एक्सप्लोरेशन होती है इसमें रिस्क होता है बहुत बड़ा कि आप एक एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं लेकिन हो सकता है ड्राई निकल आए। तो जो रेशियो पाकिस्तान में है एक्सप्लोरेशन का, वो है 4 में से 2 या 4 में से 2.5 लगा लें। तो इसलिए ये एक तो ये प्रोजेक्ट जो हैं वो दिनों पे नहीं होते, महीनों पे नहीं होते, सालों पे होते हैं। अब जो पिछले दिनों हुकूमत की जानिब से जो एक ऐलान किया गया जिसमें यह कहा गया कि शेल गैस के ज़खायर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसकी स्टडी 2005 में हुई थी। 2005 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और देख ले उस वक्त स्टडी हुई थी। अब उन्होंने एक काम शुरू किया है और इस महीने, जिस महीने में इस वक्त हम बैठे हुए हैं दिसंबर में, इसमें शेल गैस का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पहला होगा। सूखी किनारे में ड्रिलिंग की जाएगी और उसमें अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का जितना रकबा है उसके नीचे, सारे पूरे रकबे के नीचे शेल गैस मौजूद है। शेल गैस कहते हैं एक फंसी हुई गैस जो कि चट्टानों के अंदर फंसी होती है। वो गैस के ज़खायर उस तरह नहीं होते कि आप सुई के जिस तरह के हैं, वो आप ड्रिल करते हैं तो वो एक कम क्वांटिटी के होते हैं, उसकी महदूद क्वांटिटी होती है। उसमें हम इस्लामाबाद का रीजन जो है इसमें 100 ड्रिलिंग कर सकते हैं, 1000 ड्रिलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप दूसरे रीजन में जाएँ तो वहाँ ड्रिलिंग कर सकते हैं, वो 4 इंच की ड्रिलिंग होती है। लेकिन अगर ये गैस के ज़खायर निकल आते हैं, जो कि माहिरीन जो हैं वो पुरुमीद नहीं, यकीन के साथ वो कह रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी। पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा क्योंकि 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं और 12 बिलियन बैरल ऑयल, जो शेल ऑयल है, वो मौजूद है। मैं फिर ये वाज़ेह कर दूं कि जो शेल ऑयल है और आम या शेल गैस है, वो आम गैस और आम जो ऑयल है उससे डिफरेंट है। क्योंकि जो आपके तेल और गैस के ज़खायर डीप ड्रिलिंग में हैं, डीप उसमें पड़े हुए हैं ज़मीन के नीचे, वो बहुत ज़्यादा हैं। उनको आप एक्सप्लोर करते करते ज़माना लगेगा। लेकिन ये जो शेल गैस है इसको एक्सप्लोर करते करते आपको 1 साल लगेगा। 1 साल में अगर ये निकल आते हैं तो आप अगले 5 सालों में खुद कफील हो जाएंगे। आपका जो ऑयल का बिल है वो $14 बिलियन से $18 बिलियन है, वो बिल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब आप सालाना $18 बिलियन तक जो है, जो यूज़ करते थे, खर्च करते थे, वो बच जाएंगे। एक अच्छी खुशखबरी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। सर, जो अभी ये जो गैस के ज़खायर दरियाफ्त होंगे, ये गैस घरेलू हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे या कारखानों के इस्तेमाल के लिए होगी या किस मकसद के लिए? क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली की बात की जाए या गैस, बिजली भी जो है ना वो भी गैस से पैदा की जा रही है। तो ये जो ज़खायर मिलेंगे ये घरेलू मतलब घरों में हम जैसे यूज़ करते हैं वैसे हो सकेंगे या कारखानों के लिए? देखें, गैस जो होती है वो गैस होती है, उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करें, उसको ईंधन के तौर पे यूज़ करें। जो गैस की आप कह लें कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, इस पे बात करते हैं। अगर प्रेशर ठीक हो तो वो बेहतर गैस समझी जाती है और उसकी क्वालिटी बेहतर हो तो बेहतर समझी जाती है। जो शेल गैस है वो इस वक्त अमेरिका में निकाली जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी एनर्जी का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट कर रहा है शेल गैस पे। शेल गैस क्या करती है? शेल गैस आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, शेल गैस आप फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घरेलू सेक्टर पर ही शेल गैस को इस्तेमाल कर लें तो घरेलू सेक्टर का जो लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके इंडस्ट्री पे। तो आपके घरेलू वो आपकी जो डिमांड है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त आपकी डिमांड कितनी है? इस वक्त डिमांड है 6 बिलियन क्यूबिक फीट गैस और डेली, और आपकी जो अभी प्रोडक्शन है वो 4 है। 2 बिलियन का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, वो यानी फिल हो जाएगा, तो आप जो है खुद कफील हो जाएंगे।
इसको आप एज ए ये जो खाद के कारखाने हैं उसमें यूरिया के लिए आप इसको एज रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, इसको घरेलू सार्फिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पावर पैदा करने के लिए नहीं, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि बिजली जो है वो आपको मुतबादिल ज़राए से पैदा करनी पड़ेगी। आपको गैस के ज़खायर जो है वो कैप रखने पड़ेंगे, इसको आप यूज़ करेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए और फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल के लिए। अगर आपने बिजली पैदा करनी है तो वो आपको पानी से करनी पड़ेगी, आपको सोलर से करनी पड़ेगी, आपको विंड से करनी पड़ेगी, बेगास है उससे करनी पड़ेगी, गोबर है उससे करनी पड़ेगी। कराची में एक बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है जो कि पूरे कराची की जो बसेस चलेंगी, रेड लाइन मंसूबा मेरा ख्याल नाम है उसका, वो गोबर की गैस से चलेंगी। तो एनर्जी जो होती है इसकी बास्केट होती है, इसमें एनर्जी आप मुख्तलिफ एनर्जी मिक्स होता है, एनर्जी मुख्तलिफ ज़राए से बन के एक बास्केट में ला के आप उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह गैस जो है वो हर तरह यूज़ हो सकती है। सर गुज़श्ता नून लीग की गवर्नमेंट से, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से भी हम ये सुनते आ रहे हैं कि उनका फ़लाँ मुल्क से मायदा हो गया है, गैस के ज़खायर दरियाफ़्त होने वाले हैं, लेकिन इतना अरसा हो गया, मायदे हो चुके हैं, लेकिन अब तक दरियाफ़्त होने में इस कदर ताख़ीर क्यों है? दरियाफ़्त होने में ताख़ीर नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ में ताख़ीर है। गैस तो नीचे मौजूद है ना, आपने उसको ड्रिल करना है और उसको जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। अगर ऐसा हो कि आपने गैस के कुओं की ड्रिलिंग की हो और जब गैस दरियाफ्त हो जाए तो उसको कैप कर दें, उसको क्या कहेंगे? ये तो गैस का कसूर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये तो हमारी पॉलिसी पॉलिसी देखें, हर हुकूमत का एक स्कैंडल आया, पीपल्स पार्टी का स्कैंडल है रेंटल पावर। उन्होंने कहा जी कि बिजली उस वक्त बहुत लोड शेडिंग थी, लोड शेडिंग का हल क्या है? पॉलिसी मेकर्स ने उनको बताया, जो हमारे कानून साज हैं, हमारे जो वज़रा थे, उनको बताया हुकूमत को कि इसके लिए रेंटल पावर लाएं। फिर रेंटल पावर आया, आपने देखा कि कितने बड़े स्कैंडल आए, 60 अरब रुपए तक का स्कैंडल जो है वो उसमें आया और साबिक चीफ जस्टिस ने उसका नोटिस लिया और फिर आज तक हम भुगत रहे हैं। नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त गैस का लोड शेडिंग थी, तो उन्होंने कहा जी कि अब क्या करें? अब क्या है कि LNG, अब उसका जवाब भी तो बनाना है ना। जब आप जवाब बनाते हैं किसी चीज़ का तो फिर उसके लिए आप अपने ज़खायर को या अपनी प्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो कमज़ोर कर देते हैं। यही हुआ कि आपने जितने एक्सप्लोरेशन हो रही थी, मैं आपको डॉक्यूमेंट से साबित कर देता हूँ, ओगरा के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि KPK में 8 कुएं खोदे गए, वहाँ पर बहुत बड़े ज़खायर मौजूद थे और वो ज़खायर दरियाफ्त हो गए, उसको कैप कर दिया गया। वहाँ पर SNGPL ने अपना सिस्टम नहीं बिछाया, तो अब उस गैस का तो कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर था। LNG लानी थी, LNG ले आए और LNG लाने वाले आज जेल में हैं। तो इसलिए अगर ये हुकूमत भी ऐसा करेगी तो कल आने वाली हुकूमत इसको भी जेल में डाल देगी और पाकिस्तान जो है वही रहेगा। अब कसूर जो है हमारी पॉलिसियों का है, बिल्कुल, और ये है अपने मुफादात के लिए एनर्जी के वो मंसूबे रोकना और उससे किकबैक्स लेना, कमीशन लेना, इसको आप करप्शन कह लें, जो नाम दे लें, वो दिया जा सकता है। अच्छा सर, ये जो गैस के ज़खायर निकलने की बात हो रही है, ये पाकिस्तान के किस इलाके में तलाश की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बेशुमार जो है ज़खायर से माला माल किया है, लेकिन देखा जाए वो अलग बात है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मुसलसल जो है ना तसलसल नहीं बरकरार रखा जा सकता, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो किस इलाके में सबसे ज़्यादा ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं? देखें, आपका बलूचिस्तान फुल ऑफ एनर्जी है, आपका बहरा अरब जिसको जो समंदर है हमारा वो फुल ऑफ एनर्जी है, आपका सिंध फुल ऑफ एनर्जी है, जो इंडिया का वो है जो एरिया है, क्या उसका नाम है, राजस्थान, उससे जो हमारा बॉर्डर लगता है, वो बॉर्डर वहाँ से लेके कसूर तक की जितनी पट्टी है फुल ऑफ एनर्जी है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये शेल गैस है। शेल गैस पाकिस्तान के नीचे जितना पाकिस्तान का रकबा है सब सारे रकबे में मौजूद है। इस वक्त सुखी किनारी जो कि सिंध में है, सिंध में इसके ज़खायर जो हैं वो ज़्यादा हैं, सिंध में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, जहां हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, ये पूरी मार्गला की पट्टी जो है, यहाँ पर गैस, शेल गैस जो है बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। तो अभी ये सूखी किनारी में ड्रिलिंग होगी। 50 जो हैं वो ब्लॉक्स के इस महीने में
लाइसेंस अवार्ड करने का हुकूमत ने ऐलान किया है। अगर वो ऐलान हो जाते हैं तो उसकी एक्सप्लोरेशन भी शुरू हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि अगले साल के मिड तक कोई ना कोई खुशखबरी आएगी।